बिहार में एक बार फिर वोट सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बिहार की राजनीति में जबरदस्त उबाल है। चुनावी वर्ष में लागू हुई इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये मतदाता सूची का सुधार है या विपक्ष के मुताबिक एक राजनीतिक चाल? 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू किया। इसमें हर मतदाता से 11 तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। आधार, जाति प्रमाण पत्र, बिजली बिल, राशन कार्ड, जमीन पट्टा की रसीद आदि। सवाल यह है कि जिनके पास इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं, क्या वे अब वोट नहीं दे पाएंगे? ग्रामीण इलाकों में जहां कागज कम और जरूरतें ज्यादा है, वहां ये दस्तावेजी वोटरशिप का सिस्टम गरीबों के लिए एक नई मुसीबत बनकर आया है। बिहार में बड़ी आबादी के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। पट्टे के सहारे उनकी जिंदगी चलती है। आदिवासी, दलित, प्रवासी मजदूर और अनपढ़ बुजुर्ग, इन सब के लिए इतने दस्तावेज जुटाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तो जरूर है। यानी वोटर होना जितना जरूरी है, उतना ही उसे साबित करने का वाजिब तरीका भी होना। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और लेफ्ट के नेताओं ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र से गरीबों का बहिष्कार बताया। उनका आरोप है बीजेपी नीतीश सरकार जानती है कि गरीब, युवा और मजदूर वोट अब उनके खिलाफ हैं, इसलिए पहले ही उन्हें वोटिंग लाइन से बाहर करने की तैयारी है। पटना से लेकर पूर्णिया, आरा से लेकर दरभंगा तक आज बिहार ठहर गया है। इंडिया गठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का असर राजधानी समेत पूरे राज्य में देखा गया है। मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान पर रोक लगाने की मांग को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। पटना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में आयकर गोलंबर से सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला गया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने वोट बंदी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए निर्वाचन आयोग का घेराव किया। गांव, शहर, स्टेशन, हर जगह चक्का जाम। पटना में मार्च, ट्रेनों की रोकथाम और सड़क जाम। विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि यह मुद्दा चुनाव की मुख्य धारा में बना रहे। बंद को मजदूर संगठनों और ट्रेड यूनियंस ने भी समर्थन दे दिया। राज्यसभा सांसद मनोज झा और महुआ मोइत्रा ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर कर दी है। 10 जुलाई को इस पर सुनवाई भी होगी। इससे पहले ये बिहार बंद। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ एक मुद्दा है या गरीबों का वजूद? क्या विपक्ष से मौका मानकर राजनीति कर रहा है या मंच बनाकर लड़ाई लड़ रहा है? 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 57% वोटर टर्नआउट हुआ था, जिसमें ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और दलितों का मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा था। यही वो तबका है जो सबसे ज्यादा एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित हो सकता है। अगर 1 करोड़ भी मतदाता इस प्रक्रिया की वजह से बाहर हो गए तो बिहार की सियासी तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकती है। बिहार में चुनावी रणभूमि तैयार हो रही है, लेकिन इस बार मुद्दा सड़क, बिजली, रोजगार से भटककर वोट की राजनीति पर पहुंच गया है। विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना रही है तो वहीं सत्ता पक्ष इसे सुधार कह रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। इस चुनाव से पहले की ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इसका अंजाम क्या होता है? पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को जनता कैसे लेती है और जनता किस हद तक ये आकलन कर पाती है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उनके फायदे में है और क्या नहीं, इस मुद्दे पर तो जनता जरूर वोट करेगी। बिहार की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।